गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन की प्रोसेस। जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में 3 स्टेप होती है: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ी थी कि गैमिट का फॉर्मेशन। तो हमने मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन पढ़ा। अब मेल और फीमेल गैमिट के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है गैमिट के ट्रांसफर की प्रोसेस। तो उस गैमिट के ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस। तो पॉलिनेशन क्या है कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस। कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक किसी एजेंट के थ्रू, यानी कि या तो इंसेक्ट के थ्रू या बर्ड के थ्रू या वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू अगर ट्रांसफर होता है, तो उस गैमिट के या पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस। तो ये जो पॉलिनेशन पाया जाता है प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। कि सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ही फ्लावर के, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के स्टिग्मा और एंथर के बीच, यानी एक प्लांट है, उस एक प्लांट के एक ही फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस। सेल्फ पॉलिनेशन या तो बाइसेक्सुअल प्लांट में पाया जाता है। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का भी होता है। कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसको हमने सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जैसे इनडायरेक्ट प्रोसेस और सेकेंड डायरेक्ट प्रोसेस। कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये 2 प्रकार का, जैसे इनडायरेक्ट प्रोसेस एंड डायरेक्ट प्रोसेस। तो इनडायरेक्ट प्रोसेस यानी कि जब पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे, एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो, और इस प्रकार का ट्रांसफर या तो एक ही फ्लावर के बीच हो या एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इस प्रकार के ट्रांसफर को हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोसेस। लेकिन डायरेक्ट प्रोसेस जनरली जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है।
जिम्नोस्पर्म हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म बेटा ऐसा प्लांट जिसमें नेकेड सीड पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट प्रोसेस जिम्नोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं और इसमें पॉलन ग्रेन एंथर से डायरेक्ट माइक्रोपाइल रीजन से होते हुए ओव्यूल्स में ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन की प्रोसेस, यानी कि डायरेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस। कि इसमें डायरेक्ट प्रोसेस में जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे ट्रांसफर ना होते हुए डायरेक्ट ओव्यूल्स के माइक्रोपाइल रीजन पे ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांसफर को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोसेस। अब जो सेल्फ पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को हमने इसके अगर हम टाइप्स पढ़े कि सेल्फ पॉलिनेशन इनडायरेक्ट प्रोसेस और डायरेक्ट प्रोसेस है। अब टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार का पाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन भी दो प्रकार का पाया जाता है कि फर्स्ट ऑटोगैमी एंड सेकंड कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का पाया जाता है। एक है ऑटोगैमी की प्रोसेस और दूसरी है जिटेनोगैमी। ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी की प्रोसेस कि ऑटोगैमी यानी वो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एक ही फ्लावर के बीच होगा। यानी प्लांट में कि सपोज ये कोई फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट में ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, कि ऑटोगैमी में कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इस फ्लावरिंग प्लांट में ये यहां पे स्टैमेन प्रेजेंट है, ये स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो एक ही फ्लावर के ये सपोज एंथर है बेटा और ये स्टिग्मा है। ठीक है, तो एक ही फ्लावर है। ऑटोगैमी वो प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर के एंथर के इस एंथर का पॉलन ग्रेन, इस एंथर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटोगैमी की प्रोसेस। क्लियर है? तो यहां पे पॉलन का जो ट्रांसफर हो रहा है एक ही फ्लावर के बीच हो रहा है। तो ये जनरली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, यानी कि बाइसेक्सुअल में इस प्रकार का ट्रांसफर होगा और इस प्रकार के ट्रांसफर में केवल एक ही फ्लावर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? सेकेंड है जिटेनोगैमी। सेकेंड प्रोसेस है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी वो पॉलिनेशन की प्रोसेस है जिसमें एक ही प्लांट के
डिफरेंट फ्लावर के बीच पॉलन का ट्रांसफर होगा। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक प्लांट में ये दो फ्लावर है, कि एक ही प्लांट के ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है। तो जिटेनोगेमी वो प्रोसेस है जिसमें एक फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, कि ये दूसरे फ्लावर का ये स्टिग्मा है, ये इसका एंथर। तो प्लांट एक ही है, एक प्लांट के इस फ्लावर का एंथर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, लेकिन फ्लावर्स कैसे होंगे? एक ही प्लांट के। क्लियर? तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिटेनोगेमी की प्रोसेस। अब सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का, एक ऑटोगेमी, एक जिटेनोगेमी। अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या ऑटोगेमी की प्रोसेस के लिए, कि सेल्फ पॉलिनेशन की ऑटोगेमी की प्रोसेस के लिए प्लांट में कुछ एडॉप्टेशन होते हैं, कि जो फ्लावरिंग प्लांट है वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सके, सेल्फ पॉलिनेशन कर सके, इसलिए उनमें कुछ एडॉप्टेशन होते हैं, कि वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं ऐसा, ताकि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। तो ये तो दो टाइप थे, ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन के। अब इसमें एडॉप्टेशन, कि क्या एडॉप्टेशन होता है इसमें? तो इसी में एडॉप्टेशन फॉर ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्लियर है? एक ही फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा तक होना, वो क्या प्रोसेस कहला रही है? आपकी ऑटोगेमी। तो अब यहां पे जो एडॉप्टेशन होता है, एडॉप्टेशन भी दो प्रकार का है। फर्स्ट एडॉप्टेशन है बेटा होमोगेमी, होमोगेमी, और सेकंड कि ऑटोगेमी के लिए जो प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, उसमें दो प्रकार का एडॉप्टेशन हो ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सके। तो ये दो प्रकार का जो एडॉप्टेशन है, ये फर्स्ट एडॉप्टेशन है होमोगेमी एंड सेकेंड है क्लिस्टोगेमी। ठीक? तो होमोगेमी हम किसको कह रहे हैं? कि होमोगेमी यानी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, उस फ्लावर में एंथर और जो स्टिग्मा है, एंथर और स्टिग्मा एक ही समय पे अगर मैच्योर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोगेमी की प्रोसेस। कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कुछ फ्लावर्स में जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो सेम टाइम पे अगर मैच्योर होते हैं, तो उस प्रकार के एडॉप्टेशन को हम कहते हैं होमोगेमी। क्लियर? इसको हम कह रहे हैं होमोगेमी। लेकिन क्लिस्टोगेमी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या ऑटोगेमी के लिए,
सेल्फ पॉलिनेशन के लिए या ऑटोगैमी के लिए कुछ बाइसेक्सुअल जो फ्लावर होते हैं, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में बड कंडीशन में ही फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, कि जो फ्लावर है वो बड कंडीशन में ही रहते हैं ताकि उनका सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावर है वो ऐसे बड कंडीशन में ही प्रेजेंट रहेंगे। इस बड के अंदर ही इसका स्टिग्मा और इसका स्टैमेन ये प्रेजेंट होंगे। तो हम क्लिस्टोगैमी किस प्रकार के एडॉप्टेशन को कह रहे हैं कि जब कोई बाइसेक्सुअल यानी फ्लावर है और उस बाइसेक्सुअल फ्लावर का पेटल्स ओपन ना हो, पेटल्स ओपन नहीं होते और वो बड कंडीशन में ही रहते हैं ताकि उसके स्टिग्मा और एंथर एक दूसरे के क्लोज रहें। तो इस प्रकार के एडॉप्टेशन को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमी। क्लियर? क्लिस्टोगैमी में दो प्रकार के फ्लावर्स को इंक्लूड किया गया है। क्लिस्टोगैमी में दो प्रकार के एग्जाम्पल या दो प्रकार के फ्लावर्स को हम यहां एक्सप्लेन करेंगे कि इसके एग्जाम्पल जैसे चस्मोगैमस फ्लावर एंड सेकेंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चस्मोगैमस फ्लावर कि यहां पे क्लिस्टोगैमी हम किसको कह रहे हैं कि क्लिस्टोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक एडॉप्टेशन हो रहा है। एडॉप्टेशन यानी कि फ्लावर ओपन नहीं होंगे और वो किस कंडीशन में रहेंगे? बड कंडीशन में। बड कंडीशन में रहेंगे तो उसके स्टैमेन और स्टिग्मा दोनों कवर्ड होंगे किससे? पेटल से। तो बड कंडीशन में है तो यहां पे सेल्फ पॉलिनेशन के अब चांसेस क्या हो गए? बढ़ गए कि वो पैक है, कवर्ड है। ठीक? तो इस प्रकार के एडेप्टेशन को हम कह रहे थे क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी के दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं, एक चस्मोगैमस फ्लावर, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चस्मोगैमस फ्लावर जो है कि ऐसे फ्लावर जो बड कंडीशन में तो रहेंगे लेकिन वो पॉलिनेशन के लिए अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज करते हैं। कि ऐसे फ्लावर जो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अपने स्टिग्मा और एंथर को एक्सपोज करते हो तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं चस्मोगैमस फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। चस्मोगैमस का हिबिस्कस एग्जाम्पल है। फिर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि ऐसे फ्लावर जो बड कंडीशन में ही पाए जाते हैं और अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज नहीं करते। ठीक? कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी कि ऐसे फ्लावर जो बड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं और अपने एंथर और स्टिग्मा को एक्सपोज नहीं करते, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इसका एग्जाम्पल है ग्राउंड नट। क्लिस्टोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है ग्राउंड नट। चस्मोगैमस फ्लावर का एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड सनफ्लावर। क्लियर? तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने पढ़ा इनडायरेक्ट प्रोसेस, डायरेक्ट प्रोसेस। टाइप्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के हमने दो टाइप पढ़े, एक ऑटोगैमी और एक
जिटेनोगेमी। क्लियर? तो ऑटोगेमी पढ़ा, जिटेनोगेमी पढ़ा, फिर है एडॉप्टेशन फॉर ऑटोगेमी। तो इसमें होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी के दो प्रकार के एग्जाम्पल, चस्मोगेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लियर? अब सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज है? कि सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन का फर्स्ट एडवांटेज ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन से जो पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंटल कैरेक्टर प्लांट में प्रिजर्व रहते हैं कई जनरेशन तक, यानी कई पीढ़ी तक उनके पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व होते हैं। ये फर्स्ट एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है कि सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हम प्योर लाइन मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना हो तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है तो वो प्योर लाइन को क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। तो ये इसके एडवांटेज हैं कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा उनके पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहते हैं कई जनरेशन तक। इनको प्योर लाइन में हम मेंटेन करके रख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। डिसएडवांटेज इसके भी हैं कुछ सेल्फ पॉलिनेशन के, कि सेल्फ पॉलिनेशन के जो डिसएडवांटेज हैं तो वो डिसएडवांटेज ये हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन से जो वीक कैरेक्टर होते हैं, कि प्लांट के जो वीक कैरेक्टर है या डिफेक्टेड कैरेक्टर है, तो वो डिफेक्टेड कैरेक्टर या वीक कैरेक्टर एलिमिनेट नहीं हो पाते। ये पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट में यूजफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते। कि उस प्लांट में अगर कोई यूजफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होना है या कोई नया कैरेक्टर उसमें आना है तो वो नया कैरेक्टर नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है एक ही फ्लावर के बीच। तो यूजफुल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हो पाते, वीक कैरेक्टर या डिफेक्ट कैरेक्टर एलिमिनेट नहीं हो पाते, ये डिसएडवांटेज है। थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट की इम्यूनिटी का लॉस होता है, जिससे वो डिजीज से इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उस पे कई प्रकार के जो प्रे हैं वो अटैक करते हैं और नई डिजीज कॉज करते हैं। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर है। अब हमने पॉलिनेशन की फर्स्ट प्रोसेस पढ़ी, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेकेंड प्रोसेस है इसकी क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स
कि जब एक प्लांट के फ्लावर के एंथर का पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस। हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि क्रॉस पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक प्लांट के फ्लावर का पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस। क्रॉस पॉलिनेशन जो है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसे एलोगैमी एंड जीनोगैमी, जो क्रॉस पॉलिनेशन है इसकी भी दो प्रोसेस है, एक है एलोगैमी, एक जीनोगैमी। एलोगैमी मीन्स कि जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम स्पीसीज के प्लांट के बीच हो, कि सेम स्पीसीज का अगर प्लांट है कि दो डिफरेंट प्लांट है लेकिन दोनों डिफरेंट प्लांट सेम स्पीसीज के हो, तो सेम स्पीसीज के फ्लावर के बीच पॉलन का जो ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोगैमी की प्रोसेस। कि एक फ्लावर है, एक फ्लावरिंग प्लांट है, दूसरा फ्लावरिंग प्लांट है, दोनों सिमिलर स्पीसीज के हैं, तो इस प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, लेकिन दोनों कैसे हैं? सिमिलर स्पीसीज के हैं। तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की एलोगैमी की प्रोसेस। जीनोगैमी सेकंड है। जीनोगैमी यानी जब जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये सेम स्पीसीज के बीच ना होके सिमिलर स्पीसीज के बीच हो, कि एक प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरी सिमिलर स्पीसीज के फ्लावर पे हो, तो इस प्रकार के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी। इसमें सेम स्पीसीज और इसमें सिमिलर स्पीसीज, इसमें पॉलन का ट्रांसफर सेम स्पीसीज के बीच होगा, इसमें पॉलन का ट्रांसफर सिमिलर स्पीसीज के बीच होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन की ये दो प्रोसेस है। जो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन जनरली या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, या तो विंड के थ्रू होगा, या तो वाटर के थ्रू होगा, या तो बर्ड के थ्रू होगा। तो इसी बेस पे जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो पॉलिनेटिंग एजेंट टू टाइप्स के होते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन ये पॉलिनेटिंग एजेंट या तो बायोटिक एजेंट होंगे या तो अबायोटिक एजेंट होंगे। एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पॉलन को अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट लगेंगे,
वो पॉलिनेटिंग एजेंट या तो बायोटिक एजेंट हो सकते हैं या तो फिर अबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मीन्स कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर तक अगर ट्रांसफर करना है तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है, तो उस प्रोसेस को या उस एजेंट को हम कहते हैं बायोटिक एजेंट। फॉर एग्जांपल बायोटिक एजेंट के इंसेक्ट, बर्ड, ये क्या है? बायोटिक एजेंट है। कि जैसे इंसेक्ट में कि हनी बी के थ्रू पॉलन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट पे, या तो बर्ड के थ्रू कि किसी बेट के थ्रू यानी चमगादड़ के थ्रू भी किसी पॉलन ग्रेन को क्या किया जा रहा है? ट्रांसफर किया जा रहा है। अबायोटिक एजेंट मीन्स कि जब किसी नॉन लिविंग सब्सटेंस के द्वारा, फॉर एग्जांपल कि अगर वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू अगर पॉलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ट्रांसफर किया जाता है तो इस प्रकार के एजेंट को हम कहते हैं अबायोटिक एजेंट। ये अबायोटिक एजेंट जैसे विंड, वाटर। क्लियर है कि क्रॉस पॉलिनेशन में हमने पढ़ा एलोगेमी, जीनोगेमी और पॉलिनेटिंग एजेंट। अब क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स हैं बेटा। क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स है। कि जो बायोटिक एजेंट है उन बायोटिक एजेंट के थ्रू अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो बायोटिक एजेंट के थ्रू अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उस बेस पे, बायोटिक एजेंट के बेस पे या अबायोटिक एजेंट के बेस पे हमने उनको क्रॉस पॉलिनेशन को कुछ भागों में बांटा हुआ है। जैसे फर्स्ट एंटेमोफिली, कि क्रॉस पॉलिनेशन या तो बायोटिक एजेंट के थ्रू होगा या तो अबायोटिक एजेंट के थ्रू। तो अगर बायोटिक एजेंट के थ्रू अगर हो रहा है तो एंटीमोफिली, एंटीमोफिली क्रॉस पॉलिनेशन की वो प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इंसेक्ट के थ्रू होता है, या तो बटरफ्लाई के थ्रू हो या तो हनी बी के थ्रू हो। तो जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किसी इंसेक्ट यानी कि हनी बी या बटरफ्लाई के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे अगर होता है तो उस प्रोसेस को या उसको हम कहते हैं एंटीमोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली यानी जब पॉलन का ट्रांसफर किसी बर्ड के थ्रू होता है कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे किसी बर्ड के थ्रू अगर पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली। हाइड्रोफिली यानी जब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर के थ्रू अगर होता है
तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक प्रोसेस। अब ये जो तीनों प्रोसेस है बेटा, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली एंड हाइड्रोफिली, अब इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।